को अपने को जो आज करने हैं। जैसे हमारे पास इसी में है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श में 180 घन मीटर हवा कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है घनाभ, यानी कि कमरे का आयतन कितना है। आप ऐसे कह सकते हैं कमरे का आयतन। कमरे का जो आयतन है वो आपके पास है 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमें करना है वर्गाकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई। जो कमरा वो वर्गाकार है, वर्गाकार कमरे की लंबाई व चौड़ाई कितनी आएगी? दोनों 6 सेंटीमीटर। लेकिन कमरे की हमें ऊंचाई नहीं पता। लिखेंगे कि कमरे की, यहां से लिख लो, माना कि कमरे की ऊंचाई है स्क्वायर। तो कमरे का आयतन होता है जनाब, तो वो क्या होता है? वर्गाकार कमरे का आयतन कितना होता है? वर्गाकार कमरे का आयतन भुजा की पावर 3। अब उसका जो आयतन दे रखे हैं हमारे पास, भुजा कितनी आ रही है? 2 ही आ रही है। लंबाई और चौड़ाई 6 आएगी, 6 × 6, और इसकी ऊंचाई कितनी मानी हमने 8, और यहाँ भी यदि तीनों होगी इसकी बजाय। और ये कितना आ रहा है? 180, और इसका देखिए 6 से कितना होगा? 36। h इक्वल टू कितना होगा? 180, और h इक्वल टू 180, और बटे में कितना आ गया? 36। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया? ये यानी कि उसकी जो ऊंचाई है वो आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन करना था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सभी को समझ आ गया? आप इसका फुल स्क्रीन ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो है हमारे पास 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि 44 मीटर लंबी और 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 मीटर और 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे? दीवारों का टोटल इसके बाद लिखेंगे। टोटल हमारे पास क्या है? दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई कितनी दे रहा है? 44 मीटर दे रहा है। फिर लिखेंगे दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई है वो कितने? 1.5 मीटर आ रही है। उसके बाद फिर वो दे रहा है चौड़ाई, तो हम लिखेंगे दीवार की चौड़ाई कितनी आ रही है? 35 सेंटीमीटर। हो गया। तो सबसे पहले देखिए ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में। हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। इसको मीटर में चेंज करें तो यही चेंज कर दो। इसका 44 है तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। ये कितना हो गया? 4400 सेंटीमीटर। अब ये कितना है? 1.5 मीटर, इसमें भी 100 से गुणा कर दो आप। 1.5 और 100 से गुणा कर दिया मैंने तो 150, और यहाँ पॉइंट लग गया और यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया। और ये आपसे हमारे पास पहले से 35 सेंटीमीटर। अब उसके बाद वो कह रहा है कि दीवार बनाने के लिए ईंट का माप है। तो ईंट की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई। एक तो आ रही है 22 सेंटीमीटर, एक आ रही है आपके पास 10 सेंटीमीटर, एक आ रही है 7 सेंटीमीटर। हमें ईंटों की आवश्यकता क्या है? ईंटों का फार्मूला क्या होगा? ईंटों की आवश्यकता लिखेंगे कि दीवार का आयतन अपॉन ईंटों का आयतन। ईंट है, ईंट का आयतन लिखा हमने। इसमें लिखेंगे ईंटों की आवश्यकता। ये कितना है? 4400, 150 और 35, और ये आ रहा है 22, 10 और 7। हमें सबसे पहले तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि सेंटीमीटर है, प्रत्येक चीज सेंटीमीटर बनी, क्योंकि सारी चीज सेंटीमीटर का, इसको भी सेंटीमीटर में जो मीटर पड़े, लिहाजा टोटल को आप मीटर में चेंज करो।
तो सेंटीमीटर में चेंज करके इसको काटते हैं पहले। तो देखिए ईंटों की आवश्यकता, तो कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 5 35 हो गया, 22 1 22 और 22 दूना 44, 200 हो गया। कितना बचा, 200 बचा, 15 बचा और 5 बचा। फिर लिखो यहाँ पे ईंटों की आवश्यकता, ईंटों की आवश्यकता कितनी होगी हमें, 15 का 15 15 दूना 30, 2 जीरो इसके साथ और 5 दिए 15, तो 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करना था। 2-3 क्वेश्चन इसी प्रकार से हमारे पास, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक करवा देता हूँ, जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है, जैसे ये 8 इस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन आपने खुद करोगे, इसको इसी प्रकार से है 11 नंबर क्वेश्चन खुद करोगे आप। उसके बाद हमारे पास 9 नंबर है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न करते हैं अपने। 9 नंबर देखिए किस तरीके से करना है हमें। 9 वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया था उसने कि 10 मीटर लंबी 8 मीटर चौड़ी 6 मीटर ऊंचे कमरे की अधिक कितनी शर्त रखी जा सकती है। 10 मीटर बता रहा है ये लंबी है, फिर कह रहा है 8 मीटर चौड़ी है, फिर कह रहा है 6 मीटर हमारे पास क्या है, ऊंची है। वो कह रहा है कि कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। हम इसका फार्मूला लिखेंगे, घनाभ का विकर्ण। क्या था फार्मूला हमारे पास, घनाभ को मैंने बताया भी था पहले, जो फार्मूले का घनाभ का विकर्ण। जो घनाभ का विकर्ण है हमारे पास, उसमें देखते हैं हमने घनाभ के विकर्ण के अंदर हमारे पास क्या चीज आ रही है, तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र था हमारे पास लंबाई स्केल, चौड़ाई स्केल और ऊंचाई स्केल। वो चीज टोटल इसके अंदर रख दी जाएगी। घनाभ का विकर्ण इसमें रहेगा 10 सेंटीमीटर स्केल, 8 सेंटीमीटर स्केल और 6 सेंटीमीटर स्केल। घनाभ का विकर्ण 10 की स्केल 100, 8 की 64, 6 की 36। फिर लिखेंगे कि घनाभ का विकर्ण 64, 100 और ये कितना हो गया 200। चाहे आप इसी तरीके से जोड़ सकते हैं इस 200 को, अगर मैं आगे करना चाहिए जिसके टुकड़े कर देना इस तरीके से 100 गुना 2 हो गया, ये 10 बार चला जाएगा, √ 2 इस तरीके से आपके पास इतनी लंबी ये छड़ होगी। 10 √ 2 इतनी लंबी हमारे पास क्या उस कमरे में छड़ रखी जा सकती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, इसका समझ में आया होगा सभी के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास है आगे नेक्स्ट वाला प्रश्न हमारे पास है 10 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं घन का आयतन कितना है, 512। 10 नंबर प्रश्न है कि एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। एक घन का आयतन 512 घन मीटर, तो उसकी एक भुजा होगी, कितनी होगी हमें ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे घन का आयतन कितना होता है, लिखेंगे घन का आयतन भुजा की पावर 3। इधर कितना दे रखे इसने, घन का आयतन 512। हम दोनों फार्मूला और इसको आमने सामने लिखेंगे, भुजा की पावर 3 बराबर 512। यहाँ भुजा की पावर 512 और यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि वो घन किसकी है। तो आपको घन नहीं पता तो आप इस तरीके से गुणनखंड करके ही पता कर सकते हैं। 2
2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 1 28, 2 का 64, फिर 2 का 32, 2 का भाग दे दिया 16, 2 का भाग दे दिया 8, 2 का भाग दे दिया 4, 2 का भाग दे दिया 2 2, फिर इसके 3 3 के जोड़े बना दो। लो जी 3 3 के जोड़े बना दिए। इस जोड़े से एक बार, इस जोड़े से एक बार, इस जोड़े से एक बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हमारे पास इसकी एक भुजा कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। कितनी आ चुकी है? 8 मीटर में। तो मीटर देखो यहाँ पे सभी को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी थी। इसके हमारे पास एक क्वेश्चन इसको और पेंडिंग रह चुका है। तो पेंडिंग जो आपने खुद ने करना होगा वो क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं उसको करवाऊंगा आपको। थैंक यू।